दोस्तों हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू को लेकर बड़ी धमकी दी है। क्या है ये धमकी, आपको आगे बताऊंगी। साथ ही बताऊंगी कि किस तरह से नेतन्याहू अपने ही नागरिकों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। नेतन्याहू अपने ही नागरिकों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं, इस पर आगे बात करेंगे। नाटो के किस फैसले से तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ गई है, इसके अलावा भी तमाम खबरें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। बड़ी खबरें हैं ये सारी दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की हेडलाइंस पर। नेतन्याहू को हिजबुल्लाह चीफ की बड़ी चेतावनी, कहा हिजबुल्लाह झुकेगा नहीं, इस्राइल से अंतहीन युद्ध के लिए वो तैयार। नईम कासिम ने इस्राइल को दी बड़ी धमकी, कहा तेल अवीव पर बड़ा हमला झेलने के लिए नेतन्याहू रहे तैयार। हिजबुल्लाह जख्मी होने के बाद पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। यमन ने नेतन्याहू के जख्मों पर नमक मिर्ची लगाने का किया काम, जब्त इस्राएली जहाज गैलेक्सी में धूमधाम से मनाया पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन। पुतिन की धमकी को दरकिनार कर नाटो ने यूक्रेन को घातक मिसाइलों के इस्तेमाल की दी इजाजत, तीसरे विश्व युद्ध की बढ़ी आशंका। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर करने के अलावा कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ अपने देश और शहर का जिक्र जरूर किया करिए। इससे हमें मदद मिलती है आपके लिए बेहतरीन कंटेंट बनाने में। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक एक करके आपको सभी खबरें विस्तार से बताते हैं। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने नेतन्याहू को बड़ी धमकी दी है। दोस्तों कासिम ने कहा कि नेतन्याहू को तेल अवीव पर बड़ा हमला झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के लड़ाके हर मोर्चे पर इस्राएली सैनिकों का डटकर मुकाबला कर रहे हैं और इस मुकाबले में इस्राएली सैनिकों के पसीने छूट रहे हैं। कासिम ने कहा कि लेबनान में इस्राएली दखलंदाजी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस्राएल को खुली धमकी देते हुए उन्होंने कहा कि ये जमीन हमारी है और इस पर कोई और कब्जा कर ले, इतनी हिम्मत किसी में नहीं है। हिजबुल्लाह चीफ ने नेतन्याहू की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कोई अगर ये सोच रहा है कि इस युद्ध में सिर्फ हिजबुल्लाह और हमास को नुकसान पहुंच रहा है तो ये उसकी गलतफहमी है, वो गलतफहमी का शिकार है। युद्ध की वजह से हजारों इस्राएली नागरिक भी विस्थापित हुए हैं। कासिम ने दावा किया कि हिजबुल्लाह अब गहरी चोट से उभर चुका है और इस्राएल के खिलाफ पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा कि रेजिस्टेंस ऑफ एक्सेस की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता और हिजबुल्लाह गजा, यमन और इराक को अपना समर्थन जारी रखेगा। कासिम ने नेतन्याहू से दो टूक कहा कि शांति समझौता तभी होगा जब गजा और लेबनान में पूरी तरह से जंग खत्म होगी और दोनों जगहों से इस्राएली सैनिकों की वापसी होगी। कासिम ने कहा कि नेतन्याहू अगर ये सोच रहे हैं कि जंग में वो हिजबुल्लाह को हरा देंगे तो वो सपने में जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह अंतहीन जंग के लिए तैयार है। दोस्तों एक तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह ने इस्राएली सैनिकों के हौसले पस्त कर रखे हैं, वहीं गजा में हमास के हौसले की वजह से इस्राएली सैनिक जंग का मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। गजा से इसी तरह का एक वीडियो सामने आया है जहां हमास के लड़ाकों को मारने आए इस्राएली सैनिक खुद को घिरता देख दुम दबाकर भागते हुए नजर आए। आप देख सकते हैं वीडियो में गजा में मौत का खेल खेलने वाले इस्राएली सैनिक अब खुद किस तरह से मौत से बचने के लिए दुम दबाकर भाग रहे हैं। दोस्तों लेबनान से भी इस्राएली सैनिकों के लिए बुरी खबर सामने आई है। हिजबुल्लाह के हमले में गोलानी ब्रिगेड के चीफ और 23वीं गोलानी ब्रिगेड के कंपनी कमांडर बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं और अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहे हैं। गजा और लेबनान से सामने आ रही खबरों से साफ है दोस्तों कि दोनों जगहों पर इस्राएल की हार हो रही है। उनके सैनिकों को युद्ध में जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा है। इस्राएली सैनिकों में हिजबुल्लाह और हमास के लड़ाकों का किस कदर खौफ चल रहा है, इससे जुड़ी खबर भी सामने आई है। दरअसल युद्ध में
हो रहे नुकसान की वजह से इस्राइल इन दिनों सैनिकों की कमी से जूझ रहा है। नेतन्याहू के लिए परेशानी का सबब यह है कि अच्छी सैलरी का ऑफर देने के बाद भी इस्राइली सेना में कोई भर्ती होना ही नहीं चाहता। नेतन्याहू की बौखलाहट देखिए अब दोस्तों, जब सैलरी के लालच से बात नहीं बनी तो नेतन्याहू अब कोड़े का सहारा ले रहे हैं। सही समझा आपने, सही सुना आपने दोस्तों। सेना में नई भर्ती के लिए वो लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। यही नहीं, 1000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ तो उन्होंने गिरफ्तारी वारंट भी जारी करवा दिया है और उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। पूरा मामला आपको अब बताती हूँ दोस्तों। इस्राइली सेना ने अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी के 3000 लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए कहा था। गजा और लेबनान में इस्राइली सैनिकों का हाल देखकर 1126 लोगों ने सेना में भर्ती होने से इनकार कर दिया। फिर क्या था, नेतन्याहू ने इस नाफरमानी पर तुरंत 1126 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करवा दिया। बताया जा रहा है कि इन्हें 2 बार वार्निंग दी गई थी, जेल जाने का डर दिखाया गया था, लेकिन उन्होंने चेतावनी की परवाह किए बिना अपना फैसला नहीं बदला। सैनिकों की कमी से जूझ रहे इस्राइल को 10,000 सैनिकों की तत्काल जरूरत है। कोई सामने आ नहीं रहा है, इसलिए अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी के लोगों को इसके लिए पकड़ा गया, लेकिन वो भी सेना में भर्ती होने से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं, जिससे नेतन्याहू की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। नेतन्याहू का पारा चढ़ गया है और वो अब गिरफ्तारी वारंट इनके खिलाफ जारी करवा रहे हैं। गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया है नेतन्याहू ने। दोस्तों, नेतन्याहू सिर्फ सैनिकों की कमी से ही नहीं जूझ रहे हैं, बल्कि इस्राइल के पास हथियारों का भी टोटा पड़ गया है। अब किसी भी युद्ध में इन दिनों ड्रोन कमाल कर रहे हैं और इस्राइल ड्रोन की कमी से ही जूझ रहा है। जी हाँ दोस्तों, खुद गिवाती ड्रोन यूनिट के हेड ने इस बात को कबूल किया है, इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि गजा में जिस तरह के हालात है उससे निपटने के लिए उन्हें और ड्रोन की जरूरत है। एक तरफ जहां इस्राइल एक तरह से हार गया है दोस्तों, लेकिन नेतन्याहू इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनकी हार की जुड़ी खबरें लगातार सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाला यमन जश्न पर जश्न मना रहा है। यमन के लड़ाकों ने जब्त किए गए इस्राएली जहाज गैलेक्सी पर पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। जहाज को रोशनी से नहला दिया गया। जहाज को चकाचौंध करने वाली ये तस्वीर देखकर नेतन्याहू की जंग जीतने की जो थोड़ी बहुत उम्मीद की किरण बची होगी वो भी बुझ गई होगी दोस्तों। नवंबर 2023 में यमन के लड़ाकों ने इस्राइल के इस जहाज पर कब्जा किया था। इससे पहले नेतन्याहू को जलाने के लिए यमन ने इस जहाज पर ईद उल फित्र का त्योहार भी मनाया था। अब खबर ईरान की दोस्तों, ईरान से आई खबर पर अब बात करते हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। और 7 मुद्दों पर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ऐतराज जताया है। पश्चिमी देशों ने ईरान पर आरोप लगाया है कि उसने ना तो इस बात की जानकारी दी है कि उसके पास कितने न्यूक्लियर मटेरियल हैं और ना ही उसने उन गुप्त लोकेशन की जानकारी दी है जहां उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। दरअसल वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं दोस्तों, उनको अब इस बात का डर सता रहा है कि अगर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA से ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाने की मंजूरी मिल गई तो वो इसका गलत इस्तेमाल करते हुए परमाणु बम बना सकता है। अब अमेरिका की दगाबाजी से जुड़ी एक खबर आपको सुनाती हूँ। अमेरिका ने एक बार फिर दुनिया को दगा दिया है दोस्तों। दरअसल यूएस सेनेट में, अमेरिकी सेनेट में इस्राइल के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें अमेरिका से इस्राइल को मिलने वाले 3 घातक हथियारों की सप्लाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। लेकिन वोटिंग के दौरान यूएस सेनेट में इससे जुड़े 3 प्रस्ताव खारिज हो गए। सोचिए दोस्तों, एक तरफ तो अमेरिका दुनिया के सामने ये छलावा करता है कि वो मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में शांति चाहता है, लेकिन उसकी हकीकत क्या है, उसकी मंशा क्या है, ये बात फिर दुनिया के सामने उजागर हो गई है। अब रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी खबर पर बात करते हैं दोस्तों। नाटो ने
यूक्रेन को रूस के खिलाफ घातक मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। नाटो के इस कदम से तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ गई है। दरअसल पुतिन ने हाल ही में रूस के परमाणु सिद्धांतों में बदलाव किया है, जिसमें यह साफ कहा गया है कि परमाणु संपन्न किसी भी देश के घातक हथियारों का इस्तेमाल अगर रूस के खिलाफ हुआ तो वो देश अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। नाटो के इस फैसले से रूस और नाटो देशों में युद्ध होना तय लग रहा है। नाटो के लिए चिंता की बात यह है कि ट्रंप पहले ही इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वो नाटो देशों के साथ जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर क्या करिए वीडियो को। अगर कोई आपका सुझाव हो तो प्लीज जरूर शेयर क्या करिए कमेंट बॉक्स में। आपका प्यार, आपके सुझाव मेरे लिए बेहद कीमती हैं दोस्तों। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।